नमस्कार विद्यार्थियों, अपना जो पाठ्यक्रम से परिभाषा विषय के अंतर्गत जो प्रकरण चल रहा है वह प्रकरण है वर्ण विचार। और वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे पहले मैंने स्वर और स्वरों का वर्गीकरण चल रहा है। स्वर के बारे में मैंने आपको बता दिया था और स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत भी मैंने आपको मात्रा के आधार पर, जीव की स्थिति का जीव के आधार पर या जीव्या की स्थिति के आधार पर, अपने मुखाकृति जो है उसके आधार पर, और अब जो प्रकरण है वो है चौथा, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। अपने जो होठ हैं उनकी स्थिति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। देखिए, होठों की स्थिति के आधार पर अगर हम स्वर का वर्गीकरण करें तो स्वर के वर्गीकरण के अंतर्गत दो प्रकार से होता है। होठों की स्थिति के आधार पर उसके अंतर्गत नंबर 1 होता है, पहला जो है वो है वृत्तामुखी, और दूसरा जो है वो है अवृत्तामुखी स्वर। दो प्रकार से हमने होठों की स्थिति के आधार पर हमने वर्गीकृत किया है। यानी कि अपनी जो होठ हैं उनके आधार पर उनका जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो अपने होठों की स्थिति कैसी होती है। अब उसके आधार पर दो प्रकार के हैं, एक तो है वृत्तामुखी, एक है अवृत्तामुखी। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुंह, हमारे जो होठ हैं उनका वो एक वृत्त की तरह या गोलाकार होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वृत्तामुखी स्वर। और जिनकी स्थिति यानी कि होठों की स्थिति वृत्त के समान या गोलाकार नहीं होती है वो होते हैं अवृत्तामुखी। यानी कि वृत्त के समान और गोल अगर हमारे होठों की स्थिति हो रही है तो वो वृत्तामुखी कहलाते हैं, और होठों की स्थिति अगर हमारी गोल और वृत्तनुमा नहीं है तो वह अवृत्तामुखी कहलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वृत्तामुखी के अंतर्गत हमारे होठ के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं वो निम्न है। देखिए, पहला है उ, फिर बड़ा उ, फिर ओ और औ। ये 4 वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय अपने होठों की स्थिति कैसी हो जाती है, एक वृत्त जैसी। यानी वृत्त कैसा होता है, बिल्कुल गोल होता है, उसकी तरह हमारे होठों की स्थिति हो जाती है। आप उच्चारण करके देख लीजिए, ऊ, अपने होठों की स्थिति ऊ, ओ, औ। तो हमारे जो होठों की स्थिति है वो कैसी हो जाती है, वृत्तामुखी जैसी हो जाती है, यानी वृत्तनुमा हो जाती है, आकृति बिल्कुल गोल हो जाती है। तो होठों की स्थिति पर दो प्रकार से होता है वर्गीकरण स्वर का। पहला है वृत्तामुखी स्वर जो उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये 4 है। अगला है अवृत्तामुखी स्वर। अवृत्तामुखी स्वर अभी मैंने आपको बताया कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जो होठ हैं उनकी स्थिति कैसी नहीं होती, वृत्तनुमा यानी कि गोलाकार या वृत्तनुमा नहीं होती, तो वो क्या कहलाते हैं, वो अवृत्तामुखी स्वर कहलाते हैं। उसके अंतर्गत आते हैं, देखिए, आ, ई, बड़ी ई, ए और आई। ये
जो स्वर है वो क्या है, ए व्रतामुखी, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 स्वर क्या है, ए व्रतामुखी के अंतर्गत आते हैं। 6 स्वर जो हैं वो ए व्रतामुखी के अंतर्गत आते हैं, 4 स्वर जो हैं वो व्रतामुखी के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण आप करके देख लीजिए, आपका जो होठ है उनकी स्थिति गोलाकार नहीं बनेगी। जैसे देखिए ए, आ, ई, ए, आई, इनकी स्थिति हमारी होठों की कैसी है, ए व्रत के समान, यानी व्रत के समान नहीं है, यानी कि बिल्कुल गोल नहीं है। और अगर गोल की बात करें तो वो किसकी होगी, ऊ, बड़ा ऊ, औ, ओ और औ, ये 4 जो हैं उनकी स्थिति व्रतामुखी होगी, और इन 6 की स्थिति कैसी होगी, ए व्रतामुखी होगी। ये होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। पहला जो है वो व्रतामुखी स्वर है, जो ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये 4 वर्ण हैं, यानी 4 स्वर हैं।